इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राज्य मंत्री धीरज गुर्जर की गौ संकट निवारण पदयात्रा शुक्रवार को शुरू हुई। पदयात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष के साथ राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा भी पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य मंत्री धीरज गुर्जर ने गौ संकट निवारण पदयात्रा की बहुत अच्छी शुरुआत की है। गौमाता को लंपी जैसी महामारी राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी ये प्रकोप आया है। राजस्थान में लंपी का संकट आया, इसको लेकर सरकार ने दवाई के लिए अलग से बजट जारी किया। डोटासरा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग गौमाता को वोट के लिए उपयोग में लेते हैं, लेकिन गौमाता पर संकट आता है तो उनकी ओर से कोई प्रयास नहीं किए जाते। इस दौरान राज्य मंत्री धीरज गुर्जर, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष किशन लाल जेदिया, पूर्व विधायक आगामी लाल मेवाड़ा, पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल डांगी सहित कई लोग मौजूद रहे। गौ माता के प्रति सेवा भावना जिसमें होती है वो हमेशा संकट के समय में गौ माता के संकट निवारण के लिए अपने प्रयास करता रहता है। मेरे छोटे भाई धीरज गुर्जर जी जो है AICC में सेक्रेटरी है, वीर निगम के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत ही एक अच्छी शुरुआत यहाँ से की है, क्योंकि जो लंपी बीमारी आई और उससे पूरे देश के कई राज्यों में, जिसमें राजस्थान भी एक है, गुजरात भी है, दूसरे प्रदेश भी हैं, वहां पर गौ माता का संकट आया। राजस्थान में जो ही ये संकट आया, सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए। VC की दवाइयों के लिए अलग से बजट जारी किया। सब पार्टी के लोगों को, सब नेताओं को बुला करके चर्चा की और निवारण के लिए बजट के साथ साथ में पूरे प्रशासन को प्रदेश में चुस्त दुरुस्त किया और गौ माता को बचाने का प्रयास किया गया, जिसमें काफी हद तक हम सफल रहे। लेकिन केंद्र की सरकार जो कोरोना के समय भी मिसमैनेजमेंट के लिए पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई पूरी देश और दुनिया में, इस लंपी की बीमारी में भी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4 चिट्ठियां प्रधानमंत्री जी को लिखने के बावजूद भी आज तक भी इस महामारी में राष्ट्रीय आपदा एक तरीके से घोषित करके केंद्र की सरकार रिलीफ दे सकती थी, जो उन्होंने नहीं दी। ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गौ माता को वोट के लिए उपयोग में लेते हैं, लेकिन जब गौ माता पे संकट आता है तो इनकी तरफ से कुछ भी प्रयास नहीं किए जाते हैं। ये हमारे सबका दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज केंद्र में सत्ता में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार सरकार ने कोरोना काल में, मुख्यमंत्री जी ने 500 के लगभग VC की होगी, सभी धर्म गुरुओं को, सभी NGO को, सभी विदेश के डॉक्टरों से चर्चा करके और दवाइयां फ्री करके 40-50 हजार के इंजेक्शन फ्री किए और टीके, जब केंद्र की सरकार ने हाथ खींच लिए युवाओं के टीके लगाने के, तो अपने स्टेट बजट से पैसा दे करके टीके लगाने की बात की और काफी हद तक कोरोना को कंट्रोल किया गया, लोगों की जानें बचाई गई। हॉस्पिटल्स, बेड्स की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था, सारी चीजें की गई। और अब जब लंपी राजस्थान की सरकार है, सबसे ज्यादा गौमाता के लिए, चाहे उसके चारे की व्यवस्था की बात हो, चाहे उसके फूड की बात हो, कुछ भी हो, उसमें राजस्थान की सरकार में, कांग्रेस सरकार के समय में सबसे ज्यादा मदद का काम हुआ है, न कि बीजेपी के समय। और आज ये पुनः साबित हो गया है कि इस लंपी जैसी महामारी के बावजूद भी केंद्र की सरकार कोई सहायता नहीं दे रही है, लेकिन राजस्थान की सरकार और राजस्थान की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, उसके नेता भाई धीरज गुर्जर की तरह ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए एक पैदल यात्रा करके एक संदेश देने की चेष्टा कर रहे हैं कि गौ माता को हमको बचाना है, उसके ऊपर जो संकट आया उससे हम कैसे दूर करें, उसके लिए हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तो 5-5, 6-6 बीजेपी के 5 MLA हैं, फिर भी मुझे नहीं लगा। कोरोना में भी भीलवाड़ा के जिले के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ के पत्रकारों और जो जितने भी NGO समाज सेवी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे विश्व में WHO में भीलवाड़ा का आपके प्रयास और सकारात्मक प्रयास के कारण से पूरे देश और दुनिया में भीलवाड़ा का नाम रोशन हुआ।
मानवता के लिए जो आपने किया उसके लिए तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। और लंपी में भी भीलवाड़ा ने पहल की है धीरज गुर्जर के नेतृत्व में, आज जो ये यात्रा निकल रही है, मैं समझता हूँ इससे बढ़िया और कोई बात। आज 4 साल से एक भी धरना प्रदर्शन, एक भी कोई जनता के हित के मुद्दे के ऊपर उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद भी आज की तारीख तक केंद्र से कोई राजस्थान के लिए सौगात लेके आए हो तो बता दीजिए। ERCP 13 जिलों के लिए है, उसके लिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। आज इस गोमाता जब संकट में थी तो ये 25 सांसदों में से एक सांसद की चिट्ठी बता दीजिए जिसने केंद्र में मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को लिखा हो कि साहब इसके लिए सहायता दीजिए। 1 रुपया अपने MP कोटे से उन्होंने नहीं दिया, चिट्ठियां लिख के और व्हाट्सएप पे वायरल करते रहे। जबकि राजस्थान की सरकार ने हमारी जो MLA की गाइडलाइन है उसमें संशोधन करके और MLAs को ये अधिकार दिए कि वो अपना कोटे का जो प्रयोग है वो गोमाता की रक्षा के लिए, उसकी दवाइयों के लिए कर सकें। लेकिन ये बात MP कोटे में केंद्र की सरकार ने संशोधन नहीं किया। तो इसलिए बीजेपी तो 8-10 टुकड़ों में बटी हुई है, सारे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। कहाँ बीजेपी की बात कर रहे हो आप बताइए। जिस महंगाई का मुद्दा लेकर के केंद्र में सत्ता में आए थे, आज वो महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई से गरीब का 2 वक्त की रोटी उसको नहीं मिल रही है। बेरोजगार को खत्म करने का चुनाव हो रहे हैं और हमने उदयपुर डिक्लेरेशन उदयपुर का हमारे चिंतन शिविर का, उसमें अक्सर से हम पालना करेंगे। 180 दिन में तमाम जितने भी संगठन के पद हैं उनको भरने की हमने बात की है, तो निश्चित रूप से वो पद भरे जाएंगे। संगठन और सत्ता अच्छा काम कर रही है। 4 साल से बहुत अच्छी फ्लेक्सिब योजनाएं हैं, आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को देख लीजिए। दूसरी जो योजनाएं हैं उनको किसानों के लिए 12-12 हजार रुपए का जो किसान बिजली का कनेक्शन ले रखा है उसके लिए भी माफ किया गया है। आज 2526 करोड़ रुपए 20 लाख लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में लाभान्वित किए जा चुके हैं और 2526 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। ये देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं हुआ इस तरीके से। तो आप समझिए कि बहुत अच्छा काम कर रही है और संगठन भी अच्छा काम कर रहा है। संगठन और सत्ता में तालमेल है और हम गारंटी के साथ में कहते हैं कि जनता हमको पुनः आशीर्वाद देगी, क्योंकि जब अच्छा काम करते हैं, फ्लेक्सिब योजनाएं अच्छी हैं, सरकार अच्छी है, कार्यकर्ताओं का सबका मान सम्मान हो रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार हमारी आएगी। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी तो नाम तो कोई किसी को याद होगा, बाकी तो मोदी सरकार याद रह गया। और झंडा भी उन्होंने 2 हरा और केसरिया था, उसको केवल केसरिया करके उसमें फूल छाप लिए। आप समझ सकते हो किधर जा रही है। उनको बीजेपी के नाम से चुनाव नहीं लड़ना, उनको धर्म के आधार के ऊपर बांट करके चुनाव लड़ना, ये उनकी जो रणनीति है। मुझे यहाँ पे रेलिंग का और गेट का काम करवाना था, तो काफी समय से परेशान था कि अच्छी सर्विस कहीं प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, V4U करके एक एप्लीकेशन है, पे मैंने रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट करी। उन्होंने कॉल किया कि सर आप क्या काम करवाना है। फिर मैंने उनको बताया कि आयरन स्टील का काम करवाना है। उन्होंने मुझे विदिन 5 घंटे में उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड करवाई और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करी उन्होंने। और आज मेरा काम यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा काम किया है। आपको इलेक्ट्रिशियन ढूंढना पड़ता है, प्लम्बर ढूंढना पड़ता है, जो 5-5 दिन उनको टाइम नहीं होता है। आपको वो 5 घंटे या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 8 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो गया और आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि सर की प्रॉब्लम कैसे ही थोड़ी देर में सॉल्व हो गई। आज मैं आपको एक कंपनी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसका नाम है V4U। आयरन एंड स्टील वर्कर्स के साथ साथ कंपनी प्लम्बर, पेंटर्स, कारपेंटर्स, लेबर्स, इलेक्ट्रिशियन प्रोवाइड कराती है। कुछ ऐसे ही सर्विसेज कंपनी में फ्यूचर में और एड ऑन होने वाली है। और मोर इन्फॉर्मेशन जाइए www.v4u.in या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए V4U ऐप नाउ।